महारानी ने इठला कर कहा, पिछले जन्म की बात तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उस जन्म की सब बातें जानते हैं। दशरथ ठठाकर हंस पड़े। वे बोले कुछ नहीं, प्रेम पूर्वक कौशल्या को देखते रहे। बताइए ना। कौशल्या उनके और निकट आकर बोली, क्या आप सचमुच भूल गए हैं कि हम पिछले जन्म में कौन थे? सच तो यही है महारानी कि हम सब कुछ भूल गए हैं। इस जन्म में तो हमें आप, हमारी अयोध्या और राजपाट ही याद आता है। एकांत के क्षणों में हमने इस बात पर बहुत विचार किया, ध्यान में भी प्रयास किया कि पिछले जन्म की किसी मुख्य घटना की ही कोई एक झलक मिल जाए, मगर असंभव। मगर बहुत वर्ष पहले मैंने तो आपको सम्मोहन विद्या द्वारा दिखाया था कि आप ऋषि कश्यप थे और मैं आपकी पत्नी अदिति। हमने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हमें ऐसी संतान दे जो ईश्वरीय गुणों से भरपूर हो एवं सारे संसार का कल्याण करे, और हमें भी हमारी सर्वोत्तम संतान का सुख दे। और हमें हमारी तपस्या का फल पिछले जन्म में तो नहीं मिला, किंतु इस जन्म में अवश्य मिलने जा रहा है। चलिए, हम तो इससे भी प्रसन्न हैं। दोनों ने एक दूसरे को स्नेह विगलित भाव से देखा। काफी देर तक दोनों पति पत्नी पास पास बैठे भविष्य की सुखद कल्पनाओं में डूबे मौन बने रहे। सहसा दशरथ को सूझा, महारानी, आप हमें आज फिर सम्मोहन द्वारा पिछले जन्म की कोई ऐसी घटना दिखाइए जिसमें आप और हम किसी अंतरंग मुद्रा में हो। कौशल्या ने उनकी शरारती इच्छा को समझते हुए उनको गहन दृष्टि से देखा। उस दृष्टि में किसी प्रेयसी की लज्जा न थी, अपितु गुरु गंभीर विदुषी का भाव था। वे बोली, मैं भी यही चाहती थी कि आप अपने ऋषि रूप का स्मरण करें और अब जीवन के आध्यात्मिक पक्ष से स्वयं को जोड़ना आरंभ करें। अब हमारी आयु प्रणय और यौवन की उच्छृंखल गतिविधियों में लिप्त होने वाली नहीं रही। आप उचित कहती हैं महारानी। दशरथ बोले, मैं भी किंचित आपकी बातों से सहमत होने लगा हूँ। निस्संदेह आप मेरी बातों से तो सहमत हो जाते हैं, किंतु सुमित्रा के साथ रहकर आप फिर बिगड़ जाते हैं। किंतु सुमित्रा कहती है कि मैं कैकेयी के साथ अधिक रहता हूँ तो बिगड़ जाता हूँ। दशरथ ने कौशल्या की बात को परिहास में लेते हुए कहा, क्यों न ऐसा हो कि आप तीनों बहनें इसी महल में साथ रहें और तब आप हम सबको अपने नियंत्रण में रखना। आप हंसी में उड़ाते हैं, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे रे महारानी, आप तो रूठ गई। आइए, हमें सम्मोहन द्वारा हमारा पूर्व जन्म का रूप दिखाइए, ताकि इस जन्म में भी हम अब जीवन की शेष आयु अपने उसी रूप में गुजार सकें। कौशल्या ने उनके नेत्रों में गहराई तक झांका, शायद यह विश्वास करने के लिए कि दशरथ अभी गंभीर है या विनोद की भाषा में कह रहे हैं, किंतु इस बार दशरथ पूर्ण गंभीर ही थे। ठीक है, आप सीधे लेट जाइए। कौशल्या उनके सामने बैठ गई। अपने नेत्र पूरे खोल कर रखिए और एकटक मेरे नेत्रों में देखते रहिए। दशरथ अपनी आंखें कौशल्या की आंखों में डालकर एकटक देखने लगे। देखते रहिए, देखते रहिए। दशरथ और अधिक एकाग्रचित्त होकर उनकी आंखों में देखने लगे। देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। दशरथ की सभी इंद्रियों की समस्त प्रवृत्तियां जैसे इस समय उनकी आंखों में ही केंद्रीभूत हो चुकी थी और वे जैसे अब एक शरीर न होकर मात्र आंखें ही रह गए थे। कौशल्या के स्वर में मंत्रोच्चारण का स्वर उभरने लगा और दशरथ जैसे किसी स्वप्न की गहराई में उतरने लगे और उतरने लगा उनके सामने एक और दृश्य। नदी किनारे एक कुंज। उस कुंज में परस्पर बातें करते ऋषि और उनके सम्मुख बैठी ऋषि पत्नी परस्पर हंस हंस कर बातें करते हुए तभी किसी की भयानक आवाज गूंजी। ऋषि व ऋषि पत्नी ने आतंकित भाव से उस आवाज की दिशा में देखा। एक विशालकाय राक्षस ने उन्हें मारने के लिए कोई बेडौल सा शस्त्र फेंका। ऋषि उठकर खड़े हो गए। तुरंत लपक
कर ऋषि ने वह शस्त्र पकड़ लिया, तभी ऋषि पत्नी ने अपने होठों में कोई मंत्र बुदबुदाया। राक्षस को अपने शरीर में जैसे कोई बेचैनी होने लगी, जैसे वे किसी आग से झुलस रहा हो। फलतः वे अपने हाथ पैर पटकते हुए जिधर से आया था उधर ही भाग गया। ऋषि और ऋषि पत्नी ने उसे भागता देख जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। सहसा आंखों के आगे से सारा दृश्य हट गया। दशरथ की सभी इंद्रियां अपने पूर्व रूप में लौट आईं और वे स्वयं को सहज अनुभव करने लगे। कैसा लगा महाराज वे दृश्य? कौशल्या ने पूछा तो दशरथ चौंक कर उन्हें देखने लगे। उन्हें सामान्य होने में एक दो क्षण लगे, फिर बोले, सुंदर, अद्भुत। आपने देखा ना कि योग और साधना की स्थितियों में पारंगत ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी के रूप में हम कितना आनंदित जीवन जी रहे थे। दशरथ गहन प्रशांतता में डूब गए। सहसा बोले, महारानी, ये सम्मोहन आप कैसे कर लेती है? ये बताइए कि क्या इस सम्मोहन द्वारा हम केवल अपने जीवन की घटनाएं ही देख दिखा सकते हैं या चराचर जगत के किसी भी जीवन की घटनाओं को देख सकते हैं? सम्मोहन द्वारा तो बस इतना ही हो सकता है, किंतु इस विशाल जगत की घटनाओं और कार्यों को देखने के लिए तो अन्य योग क्रियाओं का अभ्यास करना होगा। पहले आप सम्मोहन की विद्या सीख लें। अच्छी विद्या है, आप हमें सिखाओ। तो आज से और अभी से ही? कौशल्या ने आश्चर्य से पूछा। हाँ महारानी, अभी से ही। कौशल्या उन्हें सम्मोहन विद्या के बारे में बताने लगी।